हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस में हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान संशोधन के बारे में। अब तक फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है कि किस तरह से आप भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण संशोधन है भारतीय संदर्भ में किया गया है, जो भारतीय इतिहास में आज तक महत्वपूर्ण संशोधन, उन सब का आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं भारतीय संविधान संशोधन। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान संशोधन भाग 20 में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन कहां से होगा? न्यायपालिका करेगी? नहीं। कौन करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहां से अपनाई गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है, साउथ अफ्रीका से अपनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी का एग्जाम होना है 8 मई को, तो आप इसको जरूर वीडियो को देखें, एंड तक देखें, रिवीजन करें, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला संविधान संशोधन। तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 को हुआ था। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आपको याद होगा फ्रेंड्स, या आपको पता होगा, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में कितने आर्टिकल है? तो 465 आर्टिकल है, 465 आर्टिकल है 2022 तक। और अगर भाग की बात करें तो 22 भाग थे, अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। इसी तरह से अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसी में 9वीं जो अनुसूची बनाई गई फ्रेंड्स, वो 9वीं अनुसूची कब इसमें जोड़ दिया गया? 1951 में जोड़ दिया गया। ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है फ्रेंड्स, भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस तरह से भारतीय संविधान का पहला संशोधन होता है और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन है, तो वो है हमारा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1956 में हुआ, 1956 में हुआ। इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत भारत में राज्यों की सीमा को निर्धारित किया गया और साथ ही साथ कहा गया कि इस संविधान के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति मिली। मतलब कहा गया कि भारतीय राज्य में कितने राज्य होंगे? 14 राज्य होंगे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं फ्रेंड्स? तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, या फिर आप रिवीजन करें खुद से कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। जबकि जब मूल संविधान में, जबकि इससे पहले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा जाता था। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जो अगला संविधान संशोधन है वो हमारा 13वां संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट, जो 1962 में 1962 में हुआ। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ इस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था स्पेशल कंडीशन पे। आगे बात करेंगे 21वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, 1967 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पहले मैंने बताया फ्रेंड्स, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची में ऐसे भी भाषा लैंग्वेज को जोड़ा गया है, उसमें लिखा गया है। और उसमें कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को लिखा गया। जबकि मूल संविधान था फ्रेंड्स, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, जिसमें एक भाषा को और जोड़ दिया गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और इसको 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। मूल भाषा कितनी थी? तो 14 थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि 2022 मतलब वर्तमान में अभी संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि ये आर्टिकल इमरजेंसी, आपको पता होगा फ्रेंड्स 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में इमरजेंसी लगा था, उसके बाद ये संशोधन किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है फ्रेंड्स? देखते हैं। इसे हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने संविधान की पूरी व्याख्या ही बदल दी और ये लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि केशवानंद भारती मामला 1973 में केशवानंद भारती मामले में साबित हो रहा है कि भारतीय संविधान में क्या किया गया? प्रस्तावना में भी चेंजेस किया जा सकता है। प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान का पार्ट माना गया और उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। और उसमें संशोधन करके 3 शब्द को जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। आपको पता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में भाग 4A को जोड़ा गया, 4A को जोड़ा गया। अब ये 4A क्या है? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
मूल कर्तव्य क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि संविधान, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जिक्र है, मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था, तो भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य को बताए गए? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया संविधान में जोड़ करके। लेकिन वर्तमान में 10 नहीं है, वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य क्या है? जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये बताता है कि जो आपके बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे, जो पेरेंट्स हैं, जिनके माँ बाप हैं, वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अग्रसर रहेंगे या फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये मौलिक कर्तव्य दिया गया। साथ ही साथ 10 मौलिक कर्तव्य है, तो इसको आप जरूर रिवीजन करें फ्रेंड्स कि 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला आता है फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन, जो है राइट टू प्रॉपर्टी 300A, जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स था। अब इसको देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1978 में होता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार था, पहले फंडामेंटल राइट था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और हटाकर उसको एक कॉमन कानून बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। आर्टिकल 300A के अंतर्गत पहले जो फंडामेंटल राइट था वो अनुच्छेद 31 था, 31 अब क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब मौलिक अधिकार से इसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक सिंपल कानून बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को। तो ये हमारा 44वां संविधान संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट, 42 और 44। नेक्स्ट बात करते हैं 52वां मतलब 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची में हमने क्या किया फ्रेंड्स? भूमि सुधार को जोड़ा। 10वीं अनुसूची में हमने क्या किया फ्रेंड्स? दल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक दल का MLA MP दूसरे दल में इलेक्शन जीतने के बाद शामिल हो जाता था, फिर इस दल का MP दूसरे दल में शामिल हो जाता था। तो इसको रोकने के लिए, चूंकि सरकार जो होती है संसदीय सरकार, बहुमत पर टिकी होती है और MLA MP के दल बदलने से क्या हो जाता है? बहुमत खो देता है। इस वजह से सरकार गिर जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो सरकार को स्टेबल बनाने के लिए कानून बनाना पड़ा और कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और संशोधन को क्या नाम जानते हैं हम? दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फ्रेंड्स कि मूल संविधान में जो वोट देने का अधिकार था वो पहले 21 साल था, बाद में इसको 18 किया गया। तो किससे किया गया? तो संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में। 1989 में हुआ था। आर्टिकल किसके अंतर्गत रखा गया? तो 326, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत इसको संशोधन किया गया। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा चुनाव में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 71वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हमने 21वां संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया। इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। 21वां संविधान संशोधन, ये क्या होता है? 21वां संविधान संशोधन में ऊपर हमने देखा कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी। 14 में एक जोड़ दिया जाता है और 15 भाषाएं हो जाती हैं। 15वां भाषा कौन सी थी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब दोबारा से इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, 71वां संविधान संशोधन, और इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को। 3 भाषा कौन कौन सी? तो नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इस तरह से ये कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन था। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है तो इसको देखते हैं। ये 1992 में हुआ। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 11 को जोड़ा गया और इसमें कुल विषय कितने रखे गए? तो 29 कुल विषय इसमें जोड़े गए। आप बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में 11वीं अनुसूची किस विषय के बारे में, किस चीज़ के बारे में जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में? तो आपको पता होगा। अगर कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और इसमें 29 विषय को जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। या नगर के शासन से संबंधित है, नगर प्रशासन। इसके पहले के हमने देखा फ्रेंड्स क्या था? 73वां संविधान संशोधन पंचायत से और 74वां संविधान संशोधन किससे है? तो नगर के शासन से संबंधित है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया। 12 अनुसूची को जोड़ा गया और कितने विषय रखे गए? 8 विषय रखे गए। तो इसमें जो 12वीं अनुसूची आपको पता होगा फ्रेंड्स कि नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से, तो नगर के शासन से संबंधित है ये 74वां संविधान संशोधन।
आगे बात करते हैं 1989वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये 2003 में होता है और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या होता है, जो राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कि पहले एक ही था, इसको इस संविधान संशोधन में इस दोनों को अलग अलग आयोग बना दिया जाता है, अलग अलग कमीशन बना दिया जाता है। तो देखेंगे हम 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। पहले मूल रूप से ये था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 2 भागों में विभक्त किया गया। क्या क्या बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसको आर्टिकल कितने के अंतर्गत रखा गया, तो 338, और इसको कितने के अंतर्गत, 338A के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से ये 89वां संविधान संशोधन हुआ। अब 86 की बात करते हैं, सॉरी ऊपर नीचे हो गया है तो आप ध्यान दे देंगे इसको। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। इसका जिक्र मैंने ऊपर में ही कर दिया फ्रेंड्स। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसको मूल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षा है उनको ज्ञान करना मतलब प्राप्त करना उनके ऊपर मूल अधिकार हो गया। साथ ही साथ इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया कि उनके पेरेंट्स जो है, जो भी अपने पास बच्चे रखते हैं 6 से 14 साल तक के, उन सबको जोर दिया गया कि आप भी क्या करें, प्रारंभिक शिक्षा में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो अगर इसको देखें आप तो इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल कितना है, 21A 21A फंडामेंटल राइट में इसको जोड़ा गया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था कराने की बात कही गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य को इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आगे बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। ये भी 2003 में होता है। 2003 में इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का विस्तार सीमा तय की गई कि कैबिनेट की सीमा क्या होगी। जितना भी बहुमत प्राप्त करके आएंगे उसमें 15% जो है वो मंत्रिपरिषद बन सकता है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम मैक्सिमम लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से ज़्यादा अधिक नहीं होगा। ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 91वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन ये 2003, ये भी 2003 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं का और जिक्र किया गया। आपको याद होगा फ्रेंड्स, 21वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा को और जोड़ा गया, सिंधी भाषा को, और टोटल कितनी भाषा हो गई, 15 भाषा हो गई। तो 15 भाषा हो गई थी, सिंधी को जोड़ा गया था। साथ ही साथ 71वां संविधान संशोधन दोबारा से किया गया और इस संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो 15 + 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 18 भाषा। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा बनाया गया। अब इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि 92वां संविधान संशोधन दोबारा से 2003 में होता है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। वो कौन सी भाषाएं, बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो 15 + 3 18 और 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, 22 भाषाएं। तो अब कुल कितनी भाषाओं की संख्या थी, तो 22 भाषा की संख्या 2003 तक थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखते हैं 99वां संविधान संशोधन। 99वें संविधान संशोधन 2015 में हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स, तो 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। इसको थोड़ा समझते हैं कि फ्रेंड्स ये क्या है। आपको पता है फ्रेंड्स कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो उसने क्या किया, इसमें बदलाव किया और कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर क्या किया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बनाया कि इसके अनुसार ही न्यायाधीशों की मतलब जज की, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय ये लेता है और कहता है कि ये जो कानून बनाया गया है वो क्या है, असंवैधानिक है, मतलब संविधान के अनुसार नहीं है। इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, शून्य कर देता है, 0 घोषित कर देता है और फाइनली इस कानून को रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरह से आगे आप देख सकते हैं, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया गया इस कानून को और फिर से दोबारा कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था उसको हम देखा। वर्तमान 2022 में कितने संविधान संशोधन हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।